नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। यूपी में खतौली विधानसभा सीट के उपचुनावों में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मदन भैया ने शानदार जीत दर्ज की। मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,160 वोटों से शिकस्त दी। मदन भैया को 97,071 तो वहीं राजकुमारी सैनी को 74,906 वोट मिले। मुजफ्फरनगर दंगे के एक मुकदमे में बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता चले जाने के बाद खतौली में उपचुनाव करवाए गए थे, जहां के नतीजों ने सबको चौंका दिया। आरएलडी ने यह सीट बीजेपी से छीन ली है, लेकिन जो बाहुबली नेता मदन भैया ऐसा करने में कामयाब हुए हैं, उनका नाम इससे पहले आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको उन्हीं मदन भैया के बारे में बताते हैं। आज से 1.5 दशक पहले तक यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा सीट रही बागपत की खेकड़ा विधानसभा में मदन भैया का सिक्का चलता था। नए परिसीमन के बाद जब इस सीट को खत्म कर दिया गया और बागपत और मोदी नगर में शामिल करके लौनी की नई सीट बनाई गई, तो मदन भैया की राजनीतिक पकड़ भी कमजोर होती चली गई। 11 सितंबर 1959 को जावली गांव के एक गुर्जर परिवार में जन्मे मदन भैया पढ़ाई के दिनों से ही दबंगई वाली छवि के साथ उभरने लगे थे। 1989 में जब जेल में रहते हुए उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव खेकड़ा सीट से लड़ा था, तब सभी राजनीतिक दल उन्हें हल्के में ले रहे थे। इस चुनाव में मदन भैया की हार जरूर हुई, लेकिन दूसरे नंबर पर रहकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। इसके बाद फिर 1991 का विधानसभा चुनाव आया, तो वो जनता दल के टिकट पर खेकड़ा की सीट से लड़े। इस बार भी उन्होंने जेल से चुनाव लड़ते हुए बड़े अंतर से लोकदल के प्रत्याशी को हराया और यहीं से मदन भैया की राजनीति में धमाकेदार एंट्री हुई। 1993 के विधानसभा चुनाव में भी वो फिर से खेकड़ा सीट से ही मैदान में उतरे और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की। इसके बाद 1996 के चुनाव में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी रूप चौधरी ने मात देकर सभी को चौंका दिया। लेकिन फिर इसके बाद 2002 के चुनाव आए, जब मदन भैया ने रूप चौधरी को हराकर अपनी राजनीतिक विरासत पर फिर से कब्जा जमा लिया। मदन भैया इसके बाद 2007 का चुनाव आरएलडी के टिकट पर खेकड़ा से ही लड़े और चौथी बार जीत कर आए। लेकिन फिर इसके बाद आया साल 2012 का चुनाव, जिसमें नए परिसीमन से खेकड़ा की सीट को खत्म कर दिया गया और नई सीट लौनी अस्तित्व में आ गई। यहां से मदन भैया की राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ने लगी। 2012 का चुनाव वो लौनी की सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर लड़े थे और बसपा के जाकिर अली से इस चुनाव में वो हार गए। इसके बाद फिर साल 2017 और इसी साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव यूपी में हुए थे, उसमें भी उन्हें लौनी से बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर ने पटखनी दे दी थी। इसके बाद अब खतौली में उपचुनाव में उन्हें आरएलडी ने अपना उम्मीदवार बनाया और मदन भैया चुनाव जीत गए। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मदन भैया के पूरे सियासी सफर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।